सभी छात्रों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं जो आपका विषय विज्ञान है, उसके छात्रों जो कि 2026-27 में नई ब्रिज कोर्स बुक आई है ना? विद्यार्थी कार्य पुस्तिका ब्रिज कोर्स जो आई है, उसके पाठ 1 के संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाले हैं, जिससे छात्रों आप अपने प्रथम सप्ताह का जो प्रथम अप्रैल माह का सप्ताह है, इसके बहुत अच्छे से प्रश्न उत्तर हल कर पाएँ। तो देखो इस पाठ का नाम है सजीव एवं निर्जीव। तो यहाँ पर बताया हुआ है सजीव कौन है, निर्जीव कौन है। इस पाठ में बहुत अच्छे से देखो उदाहरण भी दिया गया है कि सजीव भी जानवर होते हैं, पौधा होता है, मानव होता है, और निर्जीव पहाड़, कुर्सी और गाड़ी होती हैं। अब सजीव कौन होते हैं? जो सांस लेते हैं, जिनकी शारीरिक वृद्धि होती है, जैसे बच्चा, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा होता है, हिलते डुलते हैं अर्थात चल फिर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, खाना खाते हैं, ये सब सजीव के गुण हैं। और जो सांस नहीं लेते हैं, शारीरिक वृद्धि नहीं होती है, हिलते डुलते नहीं हैं, खाना नहीं खाते, वे निर्जीव हैं, यानी कि जो सांस नहीं लेते हैं, है ना, वो हैं। तो इसमें क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं छात्रों। यहाँ पर जो गतिविधि हैं, जैसे कि विद्यार्थी विद्यालय में भ्रमण कर सूची तैयार करेंगे, तो ये सब आपको क्या करना है, लिखना नहीं है कहीं पर, ये सब आपको करके देखना है। तो ये सब चीज़ें आप कर लीजिएगा, आपके टीचर कराएंगे। जो लिखने वाला काम है वो हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो पेड़ खालिस्तान है, पेड़ एक सजीव है। पत्थर एक खालिस्तान है, पत्थर ना तो सांस लेता है, ना तो हिलता डुलता है, तो निर्जीव है। कुत्ता सांस लेता है, सजीव है। कार सांस नहीं लेती, निर्जीव है। बच्चा सांस लेता है, वो सजीव है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, सजीव क्या करते हैं? तो हिलते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, समस्त विकल्प सही हैं। इनमें कौन जीवित है? तो कुर्सी जीवित है। सॉरी, कुर्सी जीवित नहीं है। इनमें से कौन जीवित है? बिल्ली, गाड़ी या पत्थर? तो यहाँ पर बिल्ली जीवित है। क्या जीवित है? बिल्ली सांस लेती है, चलती भी है। फिर निर्जीव क्या करते हैं? तो निर्जीव बढ़ते हैं, क्या नहीं करते हैं? तो बढ़ते भी नहीं हैं, खाना भी नहीं खाते, प्रजनन भी नहीं करते, यानी कि उपरोक्त सभी काम निर्जीव नहीं करते। फिर पौधा किस समूह में आता है? तो देखो पौधा जो है छात्रों सजीव समूह में आता है। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि पौधा जो है, पेड़ पौधे जो हैं वो सांस लेते हैं। सांस कैसे लेते हैं? वो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उसे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये श्वसन करते हैं, इस कारण वो सजीव हैं। इसके बाद आपको पोषण के बारे में बताया है, पोषण क्या होता है, स्वपोषण क्या होता है, विषम पोषण क्या होता है, और ये सब बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पर लिखे हुए हैं इसके बारे में। तो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। जैसे स्वपोषण बायोविधि, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। अब स्वपोषी जीव केवल पेड़ पौधे होते हैं जो कि अपना पूरा का पूरा भोजन खुद से बनाते हैं, ना वो यहाँ से नमक लेते हैं, ना वहाँ से मिर्ची लेते हैं। वो खुद सब सारी सामग्री अपने पास रखते हैं और खुद से ही पूरा खाना भोजन बनाते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार। तो यहाँ पर संतुलित आहार के लिए बताया गया है, जो ऊर्जा प्रदान करता है भोजन वो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। जो शरीर वर्धक भोजन है वो प्रोटीन है। जो सुरक्षात्मक पोषक तत्व है वो विटामिन है, खनिज है, जैसे पपीता है, गाजर है। इसमें छात्र एक क्वेश्चन है, संतुलित आहार की थाली का चित्र। तो यहाँ पर एक थाली के चित्र है जिसमें चावल, रोटी, रसगुल्ला, पनीर की सब्जी और बाकी कुछ सब्जियां हैं, आप देख सकते हो। और पूछा गया है कि इस सभी थाली में से चित्र देखकर ऊर्जा प्रदायी भोजन, शरीर वर्धक भोजन एवं सुरक्षात्मक पोषक तत्व की सूची बनाएं। तो कौन कौन सा इसमें ऊर्जा प्रदायी भोजन है? तो यहाँ पर रोटी दी गई है, चावल दी गया है और आलू की सब्जी दी गई है। ये तीनों क्या करते हैं? कैलोरीज देते हैं जो कि ऊर्जा प्रदान करती हैं। शरीर वर्धक भोजन में यहाँ पर दाल है, पनीर है, सलाद है, तो ये आ जाएगा। और सुरक्षात्मक पोषक तत्वों में यहाँ पर ये देखो साइड में सलाद रखी हुई है और पपीता भी कटा हुआ है। पपीता नहीं, गाजर है, पपीता भी लिख देना, चल जाएगा। और शरीर के लिए हानिकारक भोजन क्या है? तो रसगुल्ला जो कि ज़्यादा मीठा होता है तो हानिकारक है, और कुछ बहुत ज़्यादा तेल वाली सब्जियां हैं तो वो भी हानिकारक होती हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में क्या होता है? तो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। शरीर को ऊर्जा कौन पोषक तत्व देता है? तो प्रोटीन भी देता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीज़ें कुछ ना कुछ मात्रा में देती हैं। सबसे ज़्यादा तो कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक है, पर तीनों ही कुछ ना कुछ देते हैं, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर है। अब खालिस्तान क्वेश्चन है कि दूध में खालिस्तान प्रचुर मात्रा में मिलता है।
तो दूध में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। चुकंदर में खालिस्तान प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो चुकंदर में आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है। और सोयाबीन में प्रोटीन जो होता है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका सप्ताह 1 के क्वेश्चन आंसर होते हैं। और भी सप्ताह के क्वेश्चन आंसर पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।